आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पृथ्वी पर हिंसा बढ़ गई थी। धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं का वध हो रहा था। तब जीवों की हत्या रोकने के लिए माया देवी के गर्भ से भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी विमाता गौतमी देवी ने किया। बचपन में ही किसी संत ने भविष्यवाणी कर दी थी कि राजकुमार सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या विरक्त होकर जगत का कल्याण करेंगे। राजा शुद्धोधन संत की इस भविष्यवाणी से चिंतित रहने लगे। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ा भवन बनवा दिया था। उस भवन में दुख, रोग और मृत्यु की कोई बात न पहुंचे, इसकी कड़ी व्यवस्था कर दी थी। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। एक दिन उन्होंने पिता से नगर देखने की आज्ञा मांगी। राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था हो गई कि राजकुमार को नगर में कोई दुखद दृश्य न दिखाई पड़े, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। नगर में घूमते समय एक बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ को दिखाई पड़ा। इसी प्रकार जब वे दूसरी बार नगर में घूमने निकले तो उन्हें एक रोगी मिला। तीसरी बार उन्होंने एक मुर्दा देखा। इन दृश्यों को देखकर संसार के सब सुखों से उनका मन हट गया। संसार के इन सुखों से वैराग्य हो जाने पर उन्होंने अमृता की खोज का निश्चय कर लिया। यह निश्चय कर एक दिन आधी रात को राजकुमार सिद्धार्थ चुपचाप राजभवन से निकल पड़े और वन में जाकर कठोर तप करने लगे। अंत में वे ज्ञान बोध को प्राप्त करके सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। वे कहते थे, संसार दुखमय है। संसार के पदार्थों को पाने की तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा का सर्वथा नाश होने से दुख का नाश होता है। राग, द्वेष और अहंकार को छोड़ देने से ही जीवन की मुक्ति होती है। सत्य, नम्रता, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, सद्बुद्धि, ऊंचा लक्ष्य और उत्तर ध्यान, ये 8 साधन भगवान बुद्ध ने मनुष्य की उन्नति के लिए बनाए थे। उन्होंने संसार में घूम घूम कर मानव धर्म का खूब प्रचार किया। यज्ञ में पशु वध को रोका, जीवों के प्रति प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का अमर संदेश दिया। आज भी भगवान बुद्ध के उपदेश जन जन के लिए कल्याणकारी हैं। भगवान बुद्ध के सम्यक विचार और सम्यक जीवन से जुड़ी उपदेशक कथाओं का यह संकलन आपके और आपके बच्चों के जीवन में नई स्फूर्ति पैदा कर उन्हें आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस फोकस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए ओम नमो बुद्धाय।